दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों बहुत सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही इस वीडियो में जो कि हम कवर करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में संशोधन की मांग। आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है वो 2023 की नियमावली के आधार पर ही बना है और उस नियमावली में संशोधन की मांग उठने लगी है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, वो देखेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चच्चू प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत विषय सहित संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर समाहित किया गया है। इस गाइड बुक में 3000 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। 4 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं और पिछले 7 वर्षों का एनालिसिस चार्ट भी दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इसका पूरा एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा कि किस साल किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। इस चार्ट से आपको मदद मिलेगी कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। इस पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, कोई भी अगर एवरेज विद्यार्थी भी है तो अच्छे से समझ करके इस पुस्तक से अपनी यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर सकता है। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती है, प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो इन बुक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो या फिर chachuBooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, एक बार चेकआउट करके ज़रूर इनसे ट्राई करना और अपनी तैयारी मजबूत कर लेना। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में संशोधन, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, अप्रैल 2005 से नियुक्त अध्यापकों को पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने आदि मांगों को लेकर के SC, ST, OBC माइनॉरिटी महासभा ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना 23 सूत्री मांग पत्र शिक्षा निदेशक के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए इस महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुंदर दास शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में संशोधन करते हुए शिक्षा सेवा नियमावली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 12, 18, 21 के प्रावधानों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रबंध तंत्र की ओर से विद्यालयों में वरिष्ठ SC के अध्यापकों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पदों से वंचित करने के मकसद से विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर निलंबित एवं सेवा समाप्त की जा रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं धारा 12, धारा 18, धारा 21 से समाप्त कर दी गई हैं, इनको बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा कई ऐसे विद्यालयों में देखा जा रहा है कि जो निम्न वर्ग के टीचर्स हैं जैसे कि SC, ST, OBC, इन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके इनको पदोन्नति से रोका जा रहा है। इसके साथ ही पदोन्नति, वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि, चयन वेतनमान, इस तरीके से कई प्रकार के लाभ जो मिलते हैं इनसे भी वंचित किया जा रहा है। इस तरह के प्रबंध तंत्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसमें कई सारे जो संगठन के अधिकारी थे, उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष थे, वो सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने चैलेंज किया है कि जो आयोग की नियमावली है उसको संशोधित किया जाए। कल हमने यूपी टेट पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कई सारे छात्रों के कमेंट आए थे कि सर यूपी टेट का क्या सिलेबस बदलेगा कि वही सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें यूपी टेट के सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई जो है बदलाव की अभी संभावना नहीं है। सब कुछ वही रहने वाला है जो आपका पहले था। अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको 1 to 5 यानी प्राइमरी का सिलेबस यहाँ पर देखिए दिखा रहा हूँ। आपको बता दो प्राइमरी में यानी 1 to 5 के टीचर बनने के लिए यहाँ पर 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियाँ का। 30 प्रश्न इससे संबंधित रहते हैं। इसमें बालकों के विकास संबंधी विभिन्न चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस अगर डिटेल से देखना चाहे तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर आपका टॉपिक होता है, दूसरा सिलेबस होता है वो यहाँ पर होता है भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट में
कोई भी एक भाषा आपको सपोज करो हिंदी, तो ये आपको पढ़ना होता है। 30 प्रश्न इसके भी आते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उन सब का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद बारी आती है भाषा सेकंड की। भाषा सेकंड में ज़्यादातर लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत वगैरह भी लेते हैं। तो कोई भी भाषा 2 आप ले सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं ले सकते हैं। हिंदी भाषा फर्स्ट होती है और बाकी बहुत सारी भाषाएँ होती हैं, उसमें आप इंग्लिश से संस्कृत में कोई एक ले सकते हैं। तो इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, और जो छात्र संस्कृत पढ़ना चाहें उनके लिए यहाँ पर संस्कृत का भी सिलेबस देखिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है चौथा जो टॉपिक, वो है गणित। आपका गणित भी यहाँ पर रहता है। गणित में क्या क्या पढ़ना है तो उसको भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। गणित भी आपका जो है 30 नंबर का आता है। और पाँचवा टॉपिक होता है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस देखना चाहे तो यहाँ पर सबका सिलेबस दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 5 सेक्शन आपकी परीक्षा में होते हैं, और 150 नंबर का आपका पेपर होता है। 150 क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। और पास होने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 90 नंबर और रिजर्व कैटेगरी में 82 नंबर लेकर के आना होता है। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक है, आप इससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि CGL Tier 1 परीक्षा में हैकिंग की कोशिश। कर्मचारी चयन आयोग की CGL Tier 1 की परीक्षा में भी नकल माफिया ने सेंधमारी की कोशिश की। अभ्यर्थियों के कंप्यूटर सिस्टम को टेक ओवर या हैक करने की कोशिश की गई है। मामला सामने आने के बाद आयोग ने नोटिस जारी करने के साथ चेतावनी दी है कि ऐसे अभ्यर्थियों को डिबार करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्रयागराज से जुड़ा हुआ ये मामला है। 12 से लेकर के 26 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी। इससे पहले 10 सितंबर को आयोग ने परीक्षा की शुचिता को लेकर के गाइडलाइन जारी की थी। ठीक है, तो कुछ छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा में जो है हैकिंग की कोशिश की है। युवाओं को विदेश में नौकरी का मिलेगा मौका। प्रदेश सरकार युवाओं को न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नौकरी दिलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। विदेश जाने वाले उम्मीदवारों को भाषा का प्रशिक्षण, यात्रा से पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कौशल प्रशिक्षण, वेबिनार और रोजगार कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। नौकरी के बाद विदेश पहुंचने पर उन्हें दूतावास की मदद से स्थानीय संरक्षक भी मिलेगा और 24 घंटे कॉल सेंटर की सुविधा दी जाएगी। बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की राज्य संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपको बता दें 5,978 निर्माण श्रमिकों को पिछले साल इजराइल भेजा गया था, और आने वाले समय में 25,000 युवाओं को विदेश में भेजने का लक्ष्य है, जहाँ पर 3 लाख यहाँ पर जो है देश में रोज़गार दिया जाएगा और 25,000 विदेश में रोज़गार दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग से जो GDC प्रवक्ता चयनित हुए थे और जो यहाँ पर शिक्षक विनियमित किए गए, उनको लेकर के अब रार हो गई है। देखिए लिखा है, राजकीय महाविद्यालयों में 2005 से 2008 के बीच संविदा पर नियुक्त और 2016 में विनियमित किए गए 290 शिक्षकों की पुरानी सेवा को जोड़ते हुए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति का लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में शासन की ओर से 26 अगस्त और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 2 सितंबर को पत्र जारी किया गया है। जिसके बाद लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका कहना ये है कि पदोन्नति के लिए इनकी संविदा अवधि को जोड़ना नियम विरुद्ध है। अगली यहाँ पर अपडेट ट्रांसफ़र को लेकर के। आप लोग जानते हैं ट्रांसफ़र के लिए ऑफलाइन फॉर्म करीब 2000 टीचर्स ने यहाँ पर भरा है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र अब तक नहीं हुए। कई बार निदेशालय पर धरना प्रदर्शन भी हुआ, लगातार आश्वासन भी मिले, लेकिन अब यहाँ पर कहीं से कुछ भी संभावना नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर शिक्षक जो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 1540 शिक्षक और प्रधानाचार्य ऐसे हैं जिनका ऑफलाइन ट्रांसफ़र फंसा हुआ है। तो ये शिक्षक अभी विधिक राय ले रही हैं, और जानकारी मिल रही है कि दशहरे के बाद ये लोग हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाएंगे और हाईकोर्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र लेने की मांग करेंगे। अगली अपडेट यहाँ पर है कि RO ARO उत्तर कुंजी जारी ना होने से रोष।
लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बगैर उत्तर कुंजी जारी किए, बगैर अंक पत्र जारी किए घोषित किया गया है। छात्र कट ऑफ को लेकर के परेशान है, संशय में है कि उनके कितने मार्क्स सही हैं, कितने मार्क्स नहीं सही हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के छात्र मांग कर रहे हैं कि इसकी आंसर की जारी की जाए और कट ऑफ भी जारी की जाए। तो लगातार ये छात्रों की मांग चल रही है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर छात्रों में रोष है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।